हेलो स्टूडेंट्स, अब अपने पास जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो अपने पास रहेगा गाउस का नियम। और इम्पोर्टेंट है तो जो अपने पीछे पढ़ा था विद्युत फ्लक्स और एक ये गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या हो जाएगा? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल नेट आवेश का बोल सकते हैं, कुल आवेश का, उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का, कुल नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो इसने क्या बताया था गाउस ने कि ये कोई भी पृष्ठ है या कोई भी आयतन ले लो, कोई भी पृष्ठ ले लो, बंद होना चाहिए आवेश अपने पास यहाँ से। और इस पृष्ठ के अंदर कितना आवेश रखा हुआ है? इस पूरे के अंदर Q आवेश रखा हुआ है। तो इससे निकलने वाला जो विद्युत फ्लक्स होगा वो इसने क्या बताया था? 1/ε0 गुना होगा इसके अंदर बंद आवेश का। और आवेश कितना बंद है? Q। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? समीशन Q/ε0। समीशन Q का मतलब रहेगा इसके अंदर टोटल आवेश कितना है। ये समीशन होने पास यहाँ से किसको बताएगा? टोटल आवेश को या कुल आवेश को। जैसे मान लो ये बंद पृष्ठ है, अपन अब सिंपल ले लेते, मान लो यही एक बंद पृष्ठ। अब इसके अंदर +Q आवेश यहाँ रखा है, +2Q यहाँ रखा है, -3Q यहाँ रखा है। तो अब पूछे कि भाई इससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा? तो फाई इज इक्वल टू क्या रहेगा अपने पास यहाँ से? 1/ε0 टाइम रहेगा किसका? इसके अंदर टोटल बंद आवेश का। अब इसके अंदर बंद कुल आवेश कितना हो जाएगा? 2-3Q और -3Q। तो टोटल आवेश कितना हो गया? 0 पे +3Q और -3Q इंटू में 0। तो निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि भाई ये कोई भी बंद पृष्ठ है, इसके अंदर ये +Q है, +2Q है, +3Q है और -2Q है। तो इसके अंदर कुल कितना आवेश बंद होगा? तो सबको जोड़ लेंगे, 2 और 3 5 और 1 6, 6 में से दोगे 4। तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4Q/ε0। तो ये अपने पास आ जाएगी। नहीं, कुल आवेश देखने, कुल कितना आवेश बंद है, उसका 1/ε0 टाइम्स क्या हो जाएगा? फ्लक्स। तो फाई इज इक्वल टू Q/ε0। अब ये फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने पीछे पढ़ा था, समाकलन E वेक्टर डॉट ds वेक्टर। फ्लक्स का ये फॉर्मूला था, एक फॉर्मूला ये होगा तो, और इसके इक्वल क्या हो जाएगा? समीशन Q/ε0। यहाँ ε0 क्या हो जाएगी? निर्वात की विद्युतशीलता अपने पास यहाँ से। तो ये हो जाएगा अपने पास गाउस का नियम। तो फाई इज इक्वल टू समीशन Q/ε। अब इसमें एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि विद्युत क्षेत्र का मान दे रखा है 200 I कैप प्लस में 300 J कैप वोल्ट इंटू मीटर इनवर्स। एक मात्रक ये भी होता है विद्युत क्षेत्र का, अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में स्थित एक क्षेत्रफल सदिश और इसका मान 5 × 10⁻³ J कैप मीटर स्क्वायर से पारित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब विद्युत क्षेत्र ये दे रखा है और क्षेत्रफल सदिश ये दे रखा है। अब देखना दोनों की दिशा है, J कैप का मतलब ये इसकी दिशा को बता रहा है, और फाई क्या था? E डॉट ds या E डॉट s। तो इन दोनों का क्या कर देंगे? डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, डॉट गुणनफल। तो डॉट गुणनफल करेंगे 200 I कैप 300 J कैप डॉट 5 × 10⁻³ J कैप। और अपने पता है I कैप डॉट गुणनफल में क्या होता है? I को I के साथ, J को J के साथ और K को K के साथ। तो J को J के साथ अपन जब करेंगे तो क्या I को J के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन जब J को J के साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो 1500 × 10⁻³ इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने पास वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1.5 वोल्ट इंटू मीटर या न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम, ये वैल्यू आ जाएगी। तो विद्युत क्षेत्र के लिए अपन सीधा सा क्या कर लेंगे? इनका डॉट गुणनफल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो अपने पास रहेगा यहाँ से वो है गाउस के नियम की उत्पत्ति। तो गाउस के नियम की उत्पत्ति यानी कि अपन प्रूफ करेंगे अब गाउस के लॉ को, जो अपन ने पढ़ा था ना, फाई इज इक्वल टू Q/ε0, उसको प्रूफ कर देंगे कि कैसे आए। तो ये अपने पास कोई भी +Q आवेश है, ठीक है, और तो +Q आवेश से निकलने वाला फ्लक्स देखना है। तो इससे अपन R दूरी पर देखना है मान लो, तो R त्रिज्या का क्या मान लेंगे? ये गोला मान लिया। ये मैं फिर बता रहा हूँ यहाँ से वृत्त नहीं है, गोला है अपने पास यहाँ से, सर्कल नहीं, स्पीयर है। तो ये R त्रिज्या के गोला मान लिया। ये इसके Q आवेश रखा है इसके केंद्र पर। तो इस पॉइंट P पर अपने को क्या निकालना है? यहाँ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स देखना है। इससे निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा अपने पास यहाँ से? तो यहाँ पर अपन ने क्या ले लिया? एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया ds। तो क्षेत्रफल सदिश की दिशा मैंने बताया था हमेशा कैसे होगी? लंबवत और बाहर की तरफ।
तो ds वेक्टर की दिशा ये लंबवत और बाहर की तरफ होगी। प्लस आवेश है तो प्लस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र भी कैसे हो जाएगा, बाहर की तरफ, यानी विद्युत क्षेत्र भी एक ही दिशा में है और क्षेत्रफल सदिश दोनों क्या है, समान दिशा में। ये मैं बता रहा हूँ क्षेत्रफल ही है यहाँ पे एक छोटा सा, जैसे मान लो ये अपन ने एक स्फीयर ले लिया, इस स्फीयर पे ये एक छोटा सा क्षेत्रफल ले लिया, तो क्षेत्रफल सदिश कैसे होगा, लंबवत बाहर की तरफ, और प्लस आवेश है तो विद्युत क्षेत्र भी बाहर की तरफ। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, विद्युत फ्लक्स की जो डेफिनेशन अपन ने पढ़ी थी, वो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। अब देखना यहाँ से डॉट प्रोडक्ट जब हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, या डॉट गुणनफल हटाएंगे तो कोस थीटा ई ds कोस थीटा, दोनों की दिशा समान है ई और ds की। अब ई और ds की समान है तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों के बीच में एंगल 0, तो थीटा की वैल्यू 0, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ई ds, यानी कोस 0 की वैल्यू अपन क्या हो जाएगी 1 लिखना चाहो तो लिख लेना भाई कोस 0, और उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। अब अपन बात करें यहाँ से अब ई की वैल्यू, अब ये देखना ये पॉइंट चार्ज एक तरह से अपने पास यहाँ से बिंदु आवेश, और इससे r दूरी पर स्थित ये बिंदु P है, तो अपन ने पढ़ा था याद हो, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, या अपन लिख सकते हैं k की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में आर स्क्वायर, और ये वैल्यू कहाँ पुट कर लेंगे, यहाँ पे पुट कर लेंगे। तो फाई और संपूर्ण पृष्ठ के लिए जब बात करेंगे तो ये तो E की वैल्यू अपन ने रख ली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, और संपूर्ण पृष्ठ के लिए करेंगे तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे ds। ये यहाँ से क्या हो जाएगा समाकलन, ये याद रखना ये इस तरफ तो है समाकलन और इस तरफ है फाई, तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन में आर स्क्वायर, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, तो फाई की वैल्यू अपने पास क्या आ जाएगी, फाई अपने पास आ जाएगा q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और यही क्या थे अपने पास गाउस की प्रमेय, तो ये हो जाएगी गाउस के नियम की व्युत्पत्ति, और यही अपन ने यहाँ पे कर रखा है। देखना गाउस के नियम की उत्पत्ति में वही अपने पास आर त्रिज्या का गोला, ये अपने पास ds और e की दिशा समान दिशा में, विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन से डी फाई ई डॉट ds, संपूर्ण पृष्ठ थीटा की वैल्यू 0, संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन e की वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन आर स्क्वायर, क्षेत्रफल अपने पास कितना हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई आर स्क्वायर, और यही क्या हो जाएगा गाउस का नियम हो जाएगा। तो ये अपने पास यहाँ से हो जाएगा, ठीक।